नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि मेरे जीवन का सार यही है कि मुझे अब सादगी से डर लगने लगा है। मेरी जिंदगी का सार यही है कि मुझे सादगी पसंद है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अब सादगी से डर लगने लगा है। कॉलेज जीवन से लेके आज तक का जो अनुभव रहा है वो अनुभव यही रहा है कि मुझे सादगी आकर्षित किया है। सादगी मुझे एक अलग तरीके का सुकून देने वाला एक सिंबॉलिक चीज़ें रही है कि सादगी है तो फिर इसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन जीवन में कई ऐसे मौके आए हैं जब मुझे लगा कि सिर्फ सादगी ही आधार नहीं है, सिर्फ सादगी के सहारे ही चीज़ों को देखने की जो आदत है उस आदत को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए जब कभी भी मेरे सामने कुछ सादगी जैसी चीज़ें आती हैं तो मेरा दिल अक्सर परेशान होने लगता है, बेचैन होने लगता है, डरने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठग है, ये ठग सकता है, क्योंकि जो दिख रहा है ना वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। इसलिए जब कभी भी कोई सादगी वाली चीज़ें हमारे सामने आती है ना तो हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि एक दो अनुभव मुझे अंदर से बुरी तरह से कह सकते हैं कि झकझोर दिया है। और उसी तरीके की एक सादगी की बात आज हम कर रहे हैं। बात हम आज जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो संदर्भ है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। उनकी सादगी की हर जगह चर्चा है। आम से खास लोगों के बीच अगर उनकी पहचान है तो वो सादगी है। कहीं भी सब्जी मार्केट में रिक्शा से घूमना, रिक्शा वाले से बात करना, जिलेबी के दुकान पर उतर कर जिलेबी खाना, सब कुछ मतलब एक आम लोगों से अपने आप को वो कनेक्ट करते हुए दिखते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी आपको काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। यही हमको डर पैदा कर देता है कि अगर हम सादगी पसंद है तो ये दिखाने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत मुश्किल है, वो दिखाते हैं या खुद लोग देखकर उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन समानता एक है, वो ये है कि सादगी मुझे डराती है। बात जब हम सादगी की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबियों, अमीरी, दलित, पिछड़ा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जब हम बात करते हैं तो एक समय के बाद मेरे अंदर कुछ अलग तरीके की चीज़ें चलने लगती हैं कि बहुत अधिक सादगी भी खतरनाक है। और सिर्फ सादगी के सहारे किसी का मूल्यांकन मत करिए, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको दिख रही है ना उसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। सादगी को लेकर कितनी शायरी बना हुआ है, कितनी गीत बने हुए हैं। सादगी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। इसलिए सादगी हमारे आपके अंतः चेतन में है। और इसलिए जैसे ही सादगी चीज़ें सामने आती हैं अपने आप को हम लोग रोक नहीं पाते हैं। अपने आप को लगता है कि अरे इनमें तो कुछ अलग विलक्षण प्रतिभा है, और फिर हम सब ठगे जाते हैं। तो ये हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि एशियस की सादगी से कुछ इतर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर सोचना है कि इनकी सादगी के सहारे चीज़ों को मत देखिए, क्योंकि इनके सादगी के सहारे अगर आप चीज़ों को देखिएगा तो निराश होइएगा।